यानी अगर आप उसको लो स्पीड पे रखते हैं तो पावर में कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलेगी। अगर आप उसे स्ट्रॉन्ग या टर्बो पे रखते हैं तो उसमें थोड़ी सी पावर जो है वो ज्यादा इस्तेमाल करेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको इसके चलाने का तरीका बताऊंगा कि अगर हमारे पास एक एयर कंडीशन है और हम उसको जो है वो हीटिंग मोड पर चलाना चाहते हैं तो हम रिमोट से कौन सी ऐसी सेटिंग करेंगे कि जिससे हमारा एयर कंडीशन जो है वो कूलिंग की बजाय हीटिंग की तरफ हम उसको चला सकते हैं। अभी मैं आपको ये बताता हूं कि हम इन्वर्टर एसी को हीटिंग मोड पर जो है वो किस तरीके से चलाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें ये जो रेड कलर का बटन नजर आ रहा है ये बेसिकली ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको हम ऑन करेंगे और इसको ऑन करते ही हमें एक अदद इसमें मोड का बटन जो है वो नजर आ रहा होता है। ये मुख्तलिफ कंपनीज पे मुख्तलिफ जगह पे होते हैं लेकिन ऑप्शन वही होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं मोड का बटन नजर आ रहा है, इस मोड के बटन पे मैं क्लिक करूंगा और हम हीटिंग वाले मोड पर जो है इसको लेकर आएंगे। अब जैसे ही हीटिंग वाले मोड पर आएगा तो हमारा एसी जो है वो फौरी तौर पे इसके फैन या इसका जो ब्लोअर होता है वो नहीं चलेगा, बल्कि कुछ ना कुछ टाइम जो है वो कंज्यूम करता है। यही वजह है कि अक्सर लोग जो है जब वो इन्वर्टर एसी को हीटिंग मोड पर चलाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा एसी हीटिंग मोड पर काम नहीं कर रहा, क्योंकि कूलिंग के टाइम तो वो फौरी तौर पे कूलिंग को स्टार्ट कर देता है लेकिन हीटिंग मोड में वो स्टार्टिंग में कुछ टाइम लेता है। ये टाइम 2 मिनट भी हो सकते हैं, 5 मिनट भी हो सकते हैं। उसके बाद जो है ये इसके ब्लोअर जो है वो चलने लग जाता है और एयर कंडीशन जो है वो हीटिंग करने लग जाता है। अब ये हीटिंग कितनी ज्यादा हो रही है या कितनी कम हो रही है हम जानते हैं कि अगर हमें कमरे को ज्यादा ठंडा करना हो तो हम नंबर जो है उसको कम करते हैं। यानी आपको अगर 28 नंबर पे कमरा कम ठंडा हो रहा है और हम ज्यादा ठंडा करना चाहते हैं तो हम 28 की बजाय 30 पर नहीं जाएंगे, बल्कि हम 28 की बजाय 26 पे, 24 पे, 20 पे, 22 पे, 18 या 16 पे जाएंगे।